हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं खूबसूरत से फूलों के साथ। बहुत दिनों के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को जो है कुछ पानी के हैक बताए थे कि अगर आप बाहर जा रहे हैं और कोई पानी देने वाला नहीं है तो पीछे से पानी कैसे दें, उसके लिए जो मैंने टेस्टिंग की थी उसको आपको बताया था। लेकिन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो पीछे से अपने प्लांट्स पर भी हमें कुछ काम करके जाना होता है। मैं फ़िलहाल जा रही हूँ 10 दिन के लिए लखनऊ, और लखनऊ जाने से पहले जो मैंने अपने प्लांट्स पे काम किया, आज की वीडियो में आपको मैं बस वही बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो हमें जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं ना, तो अपने सारे प्लांट्स को बहुत अच्छे से एग्ज़ामिन करना होता है, अच्छे से देखना होता है कि हमारे किसी भी प्लांट में कोई भी पेस्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। अगर आपके किसी भी प्लांट में पेस्ट अटैक हो रहा है तो उसको जो है उसी वक्त हमें उसका ट्रीटमेंट करना होता है और ट्रीटमेंट करके जाना होता है। बहुत सारे प्लांट्स जिसमें इस तरीके के जैसे फ्लावर्स बन रहे हैं कोलियस में, तो उसकी कटिंग करके भी जाना है। और कुछ प्लांट्स जिसको आपको लगता है कि ये अब अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं और अब तेज़ धूप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो उनको हमें जो है शिफ्ट कर करके शेड की जगह पे भी रखना होता है। मतलब कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो फटाफट से अपने गार्डन में जो है कुछ तैयारियां अगर हम करके जाते हैं तो वापस आने के बाद हमें थोड़ी सी परेशानी कम झेलनी पड़ती है। तो मैंने अपने गार्डन में सबसे पहले तो सारे एक एक प्लांट को अच्छे से एग्जामिन करा कि हमारे प्लांट सारे कैसे हैं। उसके बाद मैंने उसमें जो ट्रीटमेंट स्टार्ट की, मतलब कि पहले तो अपने मेरे प्लांट्स में ना कुछ पेस्ट सा लग रहा था कि अटैक हो रहा है, तो वो स्टार्ट किया। और ये जो हमारा कंपोस्ट बिन होता है ना, उस सारे कंपोस्ट बिन में दही गुड़ और बेसन वाला जो घोल बना के हम रखते हैं वो डाल करके और फिर उसको मिट्टी से अच्छे से कवर करके रख दिया है, जिससे 10 दिन में ये बहुत अच्छे से इसकी कंपोस्टिंग हो जाए। और जब मैं आऊँ तो ये काफ़ी चीज़ें मेरे को शॉर्टेड मिले। कंपोस्ट बिन को कवर करके जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके बाद ये सारे इंडोर प्लांट्स, जितने भी मेरे इंडोर प्लांट्स थे, मैंने कोशिश की है कि सब के सब एक साइड में मेरा जो झूले वाला पार्ट है वहाँ पर मैंने इसको सबको सेट कर दिया है। यहाँ पे तेज़ धूप नहीं आती है, सारे प्लांट्स को शेड मिलेगी और धूप नहीं मिलेगी, तो ये मेरे जो प्लांट्स हैं वो बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है हमारे सूखे हुए सारे प्लांट्स को कट करने का। जितने भी सूखे हुए फूल और आपके गार्डन में जो भी सर्दियों की चीज़ जो ख़त्म हो रही है, सर्दियों के पौधे जो ख़त्म हो रहे हैं, उन सबको अपने हाथ के हाथ साफ़ करके निकाल करके जाने से ये होता है कि ये जितने भी हमारे सूखे फूल होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं कीड़ों को, और इन्हीं की वजह से हमारे गार्डन में जो पेस्ट अटैक होता है वो होता है। जैसा कि मैंने बताया कि सर्दियों की हमें सब्जियों को निकाल देना है, तो मैंने ये अपनी सारी सरसों भी जो है निकाल दी। काफ़ी सरसों इसमें पक गई थी, कुछ सरसों हरी भी थी, मतलब नहीं पकी थी। पर मेरे को 10 दिन के लिए जाना था तो मैंने सारों को ही निकाल दिया और सबको हार्वेस्ट करके ख़त्म किया। इस तरीके से जितने भी मेरे गमले थे जिनको मैं खाली कर सकती थी सर्दियों के सब्जियों वाले, उन सबको मैंने खाली कर दिया। और ये देखो मेरी इतनी सरसों मेरे जो है वो जो मैंने सरसों निकाली थी उसमें से निकली है ना, बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग। तो सर्दियों की सब्जियों को भी ख़त्म करने का टाइम आ गया था, तो वो भी की। मेरी सारी तुलसी प्लांट में ना बहुत सारी मंजरियाँ हो रही थी। ये जो समय होता है ये तुलसी में मंजरियाँ बनने का होता है, लेकिन अगर हम मंजरियाँ बनने देते हैं तो हमारा जो प्लांट है वो घना नहीं हो पाता है। लंबी लंबी डंडियाँ और उसमें कीड़े भी लग जाते हैं और पत्तियाँ कम हो जाती हैं, जबकि तुलसी प्लांट की जो खूबसूरती है वो तो उसकी पत्तियों से ही है। तो मैंने अपने सारे प्लांट की मंजरियाँ भी ख़त्म कर दी, और जिससे मेरा प्लांट थोड़ा घना हो जाए और हेल्दी हो जाए। इसके साथ अपने सारे प्लांट्स पे डाला फर्टिलाइज़र। वर्मी कंपोस्ट था मेरे पास फ़िलहाल, तो वर्मी कंपोस्ट में मैंने डाली ये हल्दी पाउडर। अब चींटियाँ बहुत आने लगेंगी, गर्मियाँ आती हैं ना, साथ में हमारे चींटियों की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए हल्दी पाउडर डाल दिया और थोड़ी सी मैंने मिलाई राख।
तीनों चीज़ों को मिक्स करके अपने सभी गमलों में जो है मैंने ये जो कंपोस्ट वाली मिट्टी है धीरे धीरे करके कंपोस्ट ऐड कर दिया। कंपोस्ट ऐड करने का जो तरीका होता है अपना जो भी आपके पास कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, लीफ कंपोस्ट हो या फिर किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट हो, या फिर आप कोकोपीट में मिक्स करके थोड़ा सा डाल दें। मेरे पास पानी डालने की खैर दिक्कत नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें कोकोपीट ऐड नहीं करा है। अपने गमलों की गुड़ाई करने के बाद ऊपर की मिट्टी निकाल करके और फिर हम इसमें ये खाद वाली मिट्टी डालते हैं और उसके बाद उसको कवर कर देते हैं, तो हमारे प्लांट में काफ़ी सारा जो खाद है वो ऐड हो जाता है। ये मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है अंदर। कंपोस्ट वाली जो मिट्टी होती है वो मॉइस्चर बना के रखती है आपके प्लांट को, और न्यूट्रिशन भी मिलता रहता है। आखिरकार 10 दिन तक इनको कोई केयर मिलने वाली नहीं है, सिर्फ पानी मिलेगा, तो 10 दिनों तक इनका काम आराम से चलता रहेगा। तो ये एक तैयारी और करी मैंने अपने सारे पौधों में खाद डालने की। तो अपने पौधों में खाद डालने के बाद फिर मैंने इसमें जो है पेस्ट के लिए भी कुछ काम किया, मतलब कि कहीं कहीं किसी किसी प्लांट में कीड़े लगने शुरू हो रहे थे, तो कीड़े लगने के लिए मैंने लहसुन का जो है एक सॉल्यूशन बनाया। लहसुन की जो कुछ गिरी और उसके साथ बहुत सारे छिलके, इनको बहुत अच्छे से कूट लिया, और कूटने के बाद जब इनकी चटनी सी बन गई तो उसको एक पूरे रात के लिए और एक पूरे दिन के लिए इस लहसुन को जो है पानी में छोड़ दिया मैंने, और उस पानी को डाइल्यूट करके उस पानी में शैम्पू मिला करके मैंने अपने प्लांट्स पे स्प्रे किया। इससे जो है ना मेरे प्लांट्स पे स्प्रे करने से काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगा कि पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा। ये मैंने काफ़ी पहले कर दिया, जिससे मेरे जाने तक अगर मुझे लगे कि नहीं अटैक रुक रहा है तो 1-2 बार और स्प्रे कर दे। तो इस तरीके से शैम्पू का स्प्रे करने से और ये लहसुन वाले पानी का स्प्रे करने से प्लांट्स बिल्कुल साफ़ हो गए, बिल्कुल क्लियर हो गए, और ये एक आखिरी काम मैंने अपने गार्डन में किया। एक छोटा सा रिकैप कि कहीं भी आपको बाहर जाना है तो अपने प्लांट्स की केयर करने के लिए आप क्या करें। तो अपने प्लांट्स की जितनी भी आपको लग रहा है कि कहीं कोई पेस्ट अटैक या कुछ होने वाला है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सॉल्यूशन सबसे पहले ही अपने प्लांट्स पे कर दें। जो भी स्प्रे आपको करना है वो स्प्रे कर लें। सारे प्लांट्स को झुंड में, झुरमुट में एक साथ इकट्ठा करके रख दें, और इंडोर प्लांट्स को शेड वाली जगह पे शिफ्ट कर दें। सभी सूखे हुए पौधे, सर्दियों के जो भी आपके पौधे लग रहा है कि अब ये सूख चुके हैं, इनका समय पूरा हो गया है, उसको निकाल कर अलग कर दें। अपने सारे कंपोस्ट बिन को अच्छे से डिकम्पोज़र डाल करके और मिट्टी से कवर करके छोड़ देना है। और इस तरीके से छोटी छोटी तैयारियां करके जब हम जाते हैं, तो जब हम वापस आते हैं तो हमें काम तो फिर भी करना पड़ता है, लेकिन कुछ दिन आप चाहें तो रेस्ट कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय।